रिकॉर्डिंग ऑन कर। यस, अब ध्यान के बाद हम चलते हैं ज्ञान के सत्र में। आज मंगलवार है, गीता का पाठ होता है। पहले के अध्यायों में छठा अध्याय हमारा चल रहा है। 42 श्लोक से पीछे तक जो लिया, इंदु जी ने बताया हमें कि कैसे अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि युग भ्रष्ट होने के बाद हमारा क्या होगा, क्या उन्हें वो पद मिलेगा। तो बड़े प्यारे से, बहुत सुंदर से जवाब श्री कृष्ण ने दिया कि यस, उन्हें भी ज्ञानवान लोग या पुण्यवान लोग मिलता ही है, काफी समय तक उन्हें वहां रहना होता है। इसी तरह अब आगे आज 43 श्लोक से शुरू कर रही हैं इंदु जी, और 47 तक लास्ट है, तो छठा अध्याय आज पूरा हो जाएगा। 43 से 47 के बीच क्या है, श्लोक्स में क्या भाव है, क्या में अर्थ है उनका, इसके बारे में जानेंगे हम इंदु जी से। इंदु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आत्म जागृति परिवार की तरफ से और स्वयं की तरफ से। आप आएं और हमें आगे के श्लोकों के बारे में बताएं। ओवर टू यू। धन्यवाद प्रज्ञा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी गीता प्रेमियों को मेरा प्रेम भरा आत्मवंदन। तो हमारा श्रीमद् भगवद गीता का ये जो छठा अध्याय चल रहा है, तो जैसा कि अभी प्रज्ञा जी ने बताया कि हमारा ये 42 नंबर तक का श्लोक हो गया था। तो हमको ये हमको निश्चित भी किया है यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने कि जैसे जैसे हम योग में जाते हैं तो हमको ये बिल्कुल डरने की बात नहीं है कि अगर कई बार कारणवश हमारा बीच में कोई विघ्न आ जाता है, हम योग से हट जाते हैं, या हमारा ध्यान जैसे धीरे लग रहा है, हम जल्दी जल्दी आगे मंजिल तक नहीं पहुंच पाते, तो हमारी क्या गति होगी? तो दुर्गति तो नहीं होगी, ये तो बिल्कुल पक्का हो गया है ना। तो जो योग भ्रष्ट बीच में छोड़ देते हैं उनका क्या होता है, श्रीमंत परिवारों में जन्म होता है, और जिनका अंत में जाके योग भ्रष्ट हो गया है उनका बहुत ही अच्छे योगियों के कुल में जन्म होता है। तो ये हमको यहाँ तक हमने करा था। तो अब आगे इसमें क्या दशा होती है? जन्म तो ले लिया उन्होंने, है ना, उनका जन्म हो गया योगियों के घर में या श्रीमंतों के घर में। आगे उनका कैसा व्यवहार वो करते हैं और कैसा उनको मिलता है सारा कुछ, किस तरह उनके संस्कार आगे बढ़ते हैं, तो ये हम आगे अब यहाँ से चलेंगे। तो 43 नंबर श्लोक से हम लेते हैं आज। तत्र तं बुद्धि संयोगम लब्धे पौर्वदेहिकम यत ते च ततो भूया संसिद्धो कुरु नंदन। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं पौर्व देहिकम और बुद्धि संयोग। तो ये इसका तात्पर्य यह है कि जो वो योग भ्रष्ट जो साधक थे वो संसार से तो विरक्त हो गए थे, क्योंकि योग की मार्ग पर वो चल रहे थे, और उनका जो जन्म हुआ, जो अंत में जिनका योग भ्रष्ट हुआ, उनकी बात यहाँ पर पहले बता रहे हैं कि वो बहुत ब्रह्म योगियों के कुल में उनका जन्म होता है, जो वैसे जन्म होना बहुत ही, जैसे योगियों के घर जन्म होना बहुत दुर्लभ है। तो जन्म होता है तो उनके, क्योंकि पूर्व जन्म के संस्कार है, तो पूर्व जन्म के संस्कार उनके साथ साथ ही चलते हैं। जैसे कि हम ये मान लें कि जैसे हमको कोई काम करना है, काम करते करते हमको आज वो काम रुक गया, हम वो काम किसी तरह पूरा नहीं कर पाए, तो क्या होता है कि हम अगले दिन फिर वो काम शुरू करते हैं, है ना। तो ये तो नहीं होता कि हम जो पहले का काम कर रहे हैं हमको फिर से बिल्कुल शुरू से शुरू करना पड़ेगा। हमने जहां पर वो काम छोड़ा था वहीं से हम आगे वो काम करेंगे, है ना। और या जैसे मान लो कोई हम रास्ते में जा रहे हैं, रास्ते रास्ते में हम कहीं रुक गए हैं किनारे पे, कोई बहुत थक गया है, कोई तो कहता है मैं थोड़ा विश्राम कर लूं, तो वो फिर जब उसने आगे मंजिल की ओर चलना है तो वहीं से आगे रास्ता वो चलेगा, तो वहां पे रुक नहीं जाएगा। उसका ये नहीं है कि जो रास्ता उसने ले चुका है, जितना उसने पार कर लिया, वो वहां पर उसका कुछ उसका पीछे चला जाएगा, वो वहीं से आगे चलेगा। तो इसी तरह जो पूर्व जन्म में उनके जितने भी साधन उनके हो चुके हैं, साधना में वो जितने भी पढ़ चुके हैं, तो उनके संस्कार उनके साथ साथ चलते हैं। तो और क्योंकि उनको माहौल भी वैसा ही मिला है, ब्रह्म योगियों के घर में उनका जन्म हुआ है, वहां पर क्या है, सारा एटमॉस्फेयर ही वैसा है, सारा वातावरण शिक्षा का है, सारे अच्छे लोगों का उनको संग मिल रहा है, तो और सारा वातावरण वैसा है, वैसा ही उनको आहार मिल रहा है, वैसा ही सारा कुछ उनको वैसा मिल रहा है।
तो बहुत उनका क्या होता है, उनकी उन्नति और भी साधना के क्षेत्र में वो और भी बहुत जल्दी जल्दी बढ़ जाते हैं, और अंत में उनको क्या है कि सिद्धि को वो प्राप्त कर लेते हैं। उनको ज्यादा संघर्ष करना नहीं पड़ता, प्रयत्न तो करना ही पड़ेगा, है ना, आगे चलने के लिए। लेकिन उनको जो अगर साधारण मनुष्यों की तरह उनको किसी और घर में अगर जन्म हो तो उनको शुरू से ही ध्यान सीखना पड़ेगा, शुरू से ही सारा कुछ करना पड़ेगा। लेकिन वहां पर क्योंकि सारा उनको वैसा ही वातावरण मिल रहा है, वैसे ही लोगों का साथ मिल रहा है, वैसे ही शिक्षा मिल रही है, सब कुछ वैसा मिल रहा है। तो जिस तरह एक बीज को अगर सारा कुछ अच्छा मिलेगा, अच्छी खाद मिलेगी, अच्छा पानी मिलेगा, अच्छा सब कुछ, तो कितनी जल्दी जो होगा वो बढ़ जाएगा पौधा, है ना। तो इसी तरह उनको जो है सारा कुछ जब अच्छा मिल जाता है और उनके पूर्व के संस्कार भी हैं, तो वो बहुत जल्दी सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। तो अगले श्लोक में फिर अब हम चलते हैं, उसमें उन्होंने बताया कि ये तो वो बात हुई जिनका अंत में योग भ्रष्ट हुए थे, क्योंकि अंत में योग भ्रष्ट होने के कारण, क्योंकि उन्होंने सारा जीवन उन्होंने योग किया है, तो वो तो ब्रह्म योगियों के यहाँ उनका जन्म हुआ। लेकिन जो एक दूसरे थे जिनका बीच में ही योग रुक गया था, तो वो क्या करते हैं, वो श्रीमंतों के घर में जन्म लेते हैं। तो उसके बारे में अगले श्लोक में बताया गया है। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते हवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। तो वो जो होते हैं वो श्रीमानों के घर में जन्म ले लेते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम देखें कि दोनों का कंपैरिजन भी हो रहा है, क्योंकि एक कंपैरिजन हो रहा है कि जो साधकों ने, जो योग भ्रष्ट थे, उन्होंने ब्रह्म योगियों के घर में जन्म लिया, और इन्होंने लिया श्रीमंतों के घर में। तो श्रीमंतों के घर में वैसा इन्वायरमेंट उनको उतना शुद्ध नहीं मिलता। तो श्रीमंत हम किसको कहते हैं, ये पिछले बार भी श्लोक में आया था। श्रीमंत उनको कहा जाता है जो बहुत हर एक तरह से संपन्न है, जहां पर किसी भी चीज की कमी नहीं है। जैसे बड़े बड़े राजा है, पहले के जमाने में राजा होते थे, और आजकल के भी जमाने में जैसे बहुत बड़े 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 ऐसे लोग हैं जिनके पास किसी चीज की कमी नहीं है। तो वहां पे सब तरह की भोग विलास की भी वस्तुएं हैं, और कोई ये जरूरी नहीं है कि जो श्रीमंत है वो योगी भी हो, है ना। तो उनका घर ऐसे में उनको जन्म हो रहा है, और उनके साथ में उनको क्या हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि जन्म के साथ ही तो कोई एकदम से अभ्यास करना शुरू नहीं कर देता, है ना। तो उनको दोनों तरह का यहाँ पे वातावरण मिल रहा है, उनको भोग सामग्री भी बहुलता में मिल रही है, उनको कोई भी ऐसी चीज की कमी नहीं है कि जो चीज की उनको किसी चीज की कमी हो। तो संसारिक वस्तुएं भी उनके पास उपलब्ध है। तो कभी कभी क्या होता है कि वो संसारिक वस्तुओं की तरफ तरफ भी वो बढ़ जाते हैं, तो क्योंकि यहाँ का वातावरण वैसा है। तो लेकिन क्या होता है कि उनके, क्योंकि उनके भी संस्कार, जो पूर्व जन्म के संस्कार हैं, वो योग की तरफ ही हैं। तो कोई ना कोई उनको ऐसा साथ मिल जाता है, उनको कोई ना कहीं ना कहीं से उनको प्रेरणा अवश्य मिल जाती है कि वो योग की तरफ चलते हैं। वो प्रेरणा किसी की भी हो सकती है, कोई साथ अच्छा मिल सकता है, किसी बुक पुस्तक के द्वारा कोई शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, किसी जैसे आजकल के जमाने में कोई वीडियो देख के इंस्पायर हो सकते हैं। जैसे हम ध्यान में भी कहते हैं ना कि हमको जैसे मेरे खुद का भी ये अनुभव है कि मुझे प्रज्ञा जी मिली तो मैं ध्यान की ओर चली। तो मतलब कोई ना कोई इनको प्रेरणा स्रोत जरूर मिल जाता है। तो जब प्रेरणा मिलती है तो धीरे धीरे क्या होते हैं, उनको अपने जो संसारिक वस्तुओं की तरफ है, उनका अपने आप से ध्यान उधर से हटता जाता है, और इंद्रियों के ऊपर उनके आप अपने आप से वश में हो जाती हैं, और वो क्या होते हैं, साधन की ओर बढ़ जाते हैं। तो इस तरह है, क्योंकि उनके जो थे संस्कार तो पहले से ही थे। तो ये उनको जो उनके संस्कार है उसको धीरे धीरे खींच के योग की तरफ अपना ले जाते हैं। तो यहाँ पर यही बात आ रही है कि योग भ्रष्ट होने पर भी किसी ना किसी तरह से वो आगे बढ़ते ही हैं। और कभी कभी अगर वो नहीं, उस बार उसको प्रेरणा मिली, तो कभी ना कभी, जैसे एक जन दो जन, कभी ना कभी वो कभी भी अपने, उनका पतन नहीं होगा। कभी ना कभी जब भी उनको कोई प्रेरणा मिलेगी, जैसे भी कोई साथ मिलेगा, वो आगे के आगे जरूर आगे वो क्या है,
बढ़ ही जाएंगे और इस तरह वो आगे चलेंगे उनकी। तो इसका ये यहाँ पर बताया है कि पतन तो कभी नहीं हो सकता। तो आगे एक बात आई है, ये तो आई पहली लाइन की, ये अर्थ आया है। दूसरे में उन्होंने बताया जिज्ञासु सुरभि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। अब एक होते हैं जिज्ञासु। जिज्ञासु कौन है? जिसको योग के प्रति जिज्ञासा है। वो योग में अभी नहीं आया है, उसने योग शुरू नहीं किया है, लेकिन उसके जिज्ञासा है, वो योग की तरफ बढ़ना चाहता है। उसने कहीं ना कहीं से ऐसे योग के बारे में सुना है, कोई अंदर से उसकी प्रेरणा जागृत हुई है योग के प्रति जागने की। तो वो योग भ्रष्ट तो हो नहीं सकता। योग भ्रष्ट कौन होगा? जिसने योग कर लिया है और वो योग से हट गया है ना। तो योग भ्रष्ट की अवस्था तो उसकी है नहीं। तो जिज्ञासु जो होता है उसके अंदर जानने की इच्छा बहुत है और थोड़ा सा उसने शुरू भी कर लिया है। जैसे योग का जब हम शुरू शुरू में करते हैं, है ना, और जब हम ध्यान में आ जाते हैं तो हमारा क्या है, संसार के प्रति अपने आप ही विरक्ति होनी शुरू हो जाती है। तो जिज्ञासु जो है वो योग को महत्व भी दे रहा है और उसकी रुचि भी भोग और संग्रह के प्रति उसकी जो है हटती जा रही है धीरे धीरे। अभी वो योगारूढ़ नहीं हुआ है बिल्कुल। उसका मतलब ये नहीं है कि बहुत स्थिर हो गया है योग में। तो वो ऐसा जो व्यक्ति है, तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसा भी जो व्यक्ति है उसकी भी पतन नहीं होता। तो फिर योग भ्रष्ट होने वाले की तो आप बात ही क्या कहें, है ना। जो योग में जिसने एक बार कदम रख लिया है उसका भी मैं बिल्कुल उसकी सहायता करता हूँ, उसको भी मैं राह से हटाता नहीं हूँ बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जिज्ञासु की भी। तो जो योग भ्रष्ट हो गया है वो तो आगे ही आगे चलेगा, किसी ना किसी जन्म में उसको जरूर जो क्या है सिद्धि मिल ही जाएगी। तो यहाँ पर भगवान ने इसी पे बल दे रहे हैं कि जो योगाभ्यास का कोई भी प्रयास करता है, थोड़ा सा भी प्रयास करता है, वो भी उसका जो है विफल नहीं होता। चाहे इस जन्म में जहां पर भी हमारी यात्रा रुकेगी वहीं से हम आगे की ओर चलेंगे। जैसे कि हम देखते भी ना, जैसे अब किसी ने मान लो जो पढ़ाई में किसी ने 10th कर ली तो वो और 12th में फेल हो गया, तो उसको ये तो नहीं कहेंगे ना कि इसने 10th भी नहीं करी है तो उसको तो कुछ नहीं आता, है ना। वो आगे ही तो अगर जब भी वो करना चाहेगा, जब उसको कोई अच्छा माहौल मिलेगा। कई बार होता है कि कई बार उनकी पढ़ाई रुक जाती है किसी कारणवश, तो जब भी उसको होगा किसी भी एज में वो कर सकता है ना। तो ऐसा ही इसमें भी है कि योग में अगर कोई बीच में रुक भी जाता है किसी भी कारणवश, तो भी वो क्या है, वो आगे आगे ही चलेगा जब उसको वैसा माहौल मिलेगा, है ना। तो कबीरदास जी का दोहा भी है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सिंचत सौगड़ा ऋतु आए फल होए। तो जब उसके संस्कार पनप जाएंगे, जब उसका समय आ जाएगा, तो तभी उसका क्या है, योग में सिद्धि होएगी। तो ये यहाँ पर बहुत अच्छा बताया गया है। तो आगे चलते हैं। प्रयत्नातद्यमानस्तु योगी संशुद्धि किल्बषा, अनेक जन्म संसिद्धस्तु याति पराम गति। तो फिर वो यही कह रहे हैं कि जो योगियों के कुल में जन्म लेता है उसको तो बहुत सुगमता से परमात्मा तत्व जो है वो प्राप्त कर लेता है वो। और तू, अब यहाँ पर आया है शब्द तू, परंतु तू का मतलब है परंतु। परंतु जो योगी जो है परमात्मा को पाना चाहता है तो वो तो समता में रहेगा, राग द्वेष हर्ष शोक आदि द्वंद्वों में फंसता नहीं, है ना। और श्रीमंतों के घर में जिसने जन्म लिया है उसको क्या है, उसको तो जो पहले वाला है उसको तो ज्यादा प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा, है ना। लेकिन जो श्रीमंतों के जिसने घर में जन्म लिया है उसको क्या है, वो प्रयत्न ज्यादा करना पड़ेगा। अगर वो योग की तरफ चल पड़ता है तो उसको बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा। और जैसे जैसे उसकी लगन बढ़ती जाएगी और उसकी सजगता बढ़ती जाएगी, तो वो क्या है, वो आगे ही वो बढ़ता जाएगा। तो और इसके लिए उसमें क्या है, उसमें भगवान कह रहे हैं कि मैं ऐसे योगी को मैं बहुत सहायता करता हूँ, क्योंकि वो प्रयत्न कर रहा है। प्रयत्न जो भी करेगा उसकी भगवान भी सहायता करते हैं। वो कहते हैं ना कि भगवान का एक प्रतिज्ञा भी है कि तुम मेरी तरफ एक कदम बढ़ाओ, मैं तुम्हारी तरफ 10 कदम बढ़ाऊंगा, है ना। तो ये यहाँ पर बताया गया है। क्योंकि संशुद्धि किल विषा, क्योंकि क्यों ऐसे करते हैं, क्योंकि उसके अंतःकरण के जो दोष है पाप है वो तो योग में आने के द्वारा ही उसके क्या हो गए, हट गए हैं। धीरे धीरे हम देखते हैं ना, ध्यान में भी आते तो हमारे उस तरफ से सब हमारा ध्यान जो होता है
हट जाता है, हम अच्छे काम ही करने लग जाते हैं, सबका भलाई चाहना चाहते हैं, सब निष्काम हम कर्म करना चाहते हैं, तो पाप हमारे जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो वो फिर आगे कह रहे हैं कि उसके अनेक जन्म संसिद्धि, तो उसका अगर वो तत्परता पूर्वक प्रयत्न करता रहता है तो कम जन्मों में भी उसकी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। मतलब ये डिपेंड करता है कि उसका प्रयत्न जो है वो कितना है, क्योंकि हम ध्यान में भी देखते हैं ना, जितना हम ध्यान ज्यादा करेंगे, बार बार यही कहा जाता है, जितना हमारा ध्यान ज्यादा करेंगे हमारे को उतना ही आगे हम गहराई में पहुंचेंगे। तो यहाँ पर भी ये प्रयत्न पर उन्होंने बहुत जोर दिया है कि जितना प्रयत्न किया करेगा वो साधक, उतना ही वो योग भ्रष्ट भी आगे बढ़ेगा। तो परम क्योंकि और उसके बाद वो क्या है, यातिम पराम गतिम, और उसके बाद उसको क्या है, परम गति को प्राप्त हो जाएगा, और आत्मज्ञान के द्वारा उसको जो है बहुत ही अच्छे जो आनंद को प्राप्त हो जाएगा, सर्वोच्च आनंद उसको मिल जाएगा। और उसको कोई भी दुख उसको, क्योंकि योगी की भी तो यही है ना, जब हम परम आनंद में आ जाते हैं तो हमको दुख भी विचलित नहीं करता है ना। परम गति यानी कि उसको परम गति मिल जाती है, उसको कोई किसी प्रकार का भी दुख नहीं रहता, वो एक अलग ही आनंद को प्राप्त कर लेता है। तो इस तरह ये यहाँ पर बताइए। वैसे तो देखा जाए मनुष्य का जन्म ही मिलना दुर्लभ है, पहली बात तो यही है ना। और फिर हम यत्न द्वारा जब हम परम गति को प्राप्त कर लेंगे तो कितना कल्याण है। तो ये हमको, हमका जो शरीर हमारे को मनुष्य का मिला है, ये हमको उधर परमात्मा तत्व को प्राप्त करने के लिए मिला है। तो हम अपना उद्धार, हमको क्या है, हमको अपने उद्धार के लिए भी क्या है, प्रयत्न करने चाहिए। जितना हम प्रयत्न करेंगे उतना ही हम क्या होगा, सफल हो जाएंगे। तो ये यहाँ पर इस श्लोक में कहा गया है। अब आगे भगवान कहते हैं, तपस्वीभ्योऽधिको योगी ज्ञानीभ्योऽपि मतोऽधिका कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भाव अर्जुन। तो आगे कह रहे हैं कि वो आगे अब कंपैरिजन करके बता रहे हैं कि सारे योगी हैं। देखो योगी तो बहुत सारे होते हैं ना, तपस्वी, तपस्या करके भी जो योगी बने, कोई कर्म योगी बने, कोई ज्ञान योगी बने, योग के बहुत रास्ते हैं। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि तपस्वी भ्योधिको योगी, जो तपस्वी योगी है, जो योगी तपस्वी है, जिसने क्या करा है, अब तपस्वी क्या है, जिसने किसी भी प्रकार का तप कर रहा है, शरीर मन वाणी से तप कर रहा है, शरीर का तप कर रहा है। जैसे हम देखते हैं ना हठ योग में कितने लोग किस किस तरह की मुद्राओं में बैठ जाते हैं, कितने कितने दिन अपने शरीर को, या भूख प्यास के द्वारा अपने शरीर का तप करते हैं, है ना। और मन से तो करते ही हैं कि सांसारिक वस्तुओं से अपने मन को हटा लेते हैं, और कोई कोई तो ऐसे करते हैं कि हम अन्न नहीं खाएंगे, मतलब सब तरह का वो तप करते हैं। और मनसा और वाणी का भी तप करते हैं, मौन रखते हैं कई, है ना। और वाणी का तप ये भी है, तरह तरह के मंत्रों का उच्चारण करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है, जो इस तरह का तपस्वी है जो तप कर रहे हैं, तो उस वाले तपस्वी से भी जो योगी है वो जो है वो श्रेष्ठ है। यहाँ पर ये बताया योगी की श्रेष्ठता यहाँ पर बताई है। क्यों श्रेष्ठ है, क्योंकि वो तपस्वी जो है वो सकाम भक्ति कर रहे हैं, किसी ना किसी रिद्धि सिद्धि को पाने के लिए, या आजकल के जैसे तपस्वी हैं वो तो तप करते क्या कि उनका फेम बढ़ने के लिए भी करते हैं, है ना। अब पहले के तपस्वियों की बात और है, और अभी भी ऐसे तपस्वी हैं जो हिमालय में जाके करते हैं और जो निष्काम भाव से तपस्या कर रहे हैं। लेकिन ज्यादातर जो तपस्वी हैं वो क्या है, सकाम तपस्वियों की यहाँ पे बात आ रही है कि उन तपस्वियों से जो है योगी जो है वो श्रेष्ठ है। और उसके बाद क्या कह रहे हैं, ज्ञानी ज्ञानी भयोपी मधोधिका। और मधोधिका मतलब वो कह रहे हैं मेरे मत में, भगवान श्री कृष्ण की ये बात बहुत है, वो जो भी बात कहते हैं फिर बाद में, मतलब कई जगह ये आया है कि मेरे मत में, वो ये नहीं कह रहे कि मैं, ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ से हमको पता चलता है कि बिल्कुल ये नहीं कह रहे कि सारे ही तपस्वी या सारे ही ज्ञानी इस काम वो कर रहे हैं। मेरे मत में ये बात है कि कुछ लोग जो है वो ऐसे भी होते हैं जो सकाम करते हैं। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है। अब ज्ञानी किसको कहेंगे, जिसको शास्त्रों का ज्ञान है ना, और जिसको किसी भी तरह का ज्ञान है, जो किसी भी अपने ज्ञान के क्षेत्र में बिल्कुल चाहे ऊपर की उस पर पहुंच गया है, किसी भी तरह का जिसको ज्ञान है, उससे भी क्यों है जो है, जो योगी है वो श्रेष्ठ उसको कहा है। और आगे क्या कह रहे हैं, कर्मी भेष्ट अधिको योगी।
जो कर्म करने वाले हैं, अब जो कर्म योगी हैं, जो इस लोक में, जैसे कर्म तो सभी करते हैं, तो कर्म करते हैं जैसे धन संपत्ति के लिए पहले कर्म करा, सुख आराम के लिए अपने, और खूब, जैसे राजा लोग होते थे पहले खूब खूब कमाई कर लेते थे, खूब धन इकट्ठा कर लेते थे, और उसके बाद वो क्या करते थे, खूब दान करते थे, यज्ञ करते थे, है ना। कर तो वो अच्छे ही काम रहे हैं, लेकिन वो उसमें पहले क्या, किसके लिए करते थे कि हमारी प्रतिष्ठा बढ़े, या उनको जैसे किसी कामना के लिए करते थे। हम देखते थे ना, पुत्र की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, या वर्षा के लिए कर रहे हैं, या किसी भी मतलब सकाम करते थे, जो जो भी वो करते थे। तो कर्म, उस वाले जो कर्म योगी हैं, वैसे वो योगी हैं, सब कुछ अच्छा करें, लेकिन वो सकाम कर रहे हैं। जो ऐसे योगी हैं, इनसे भी जो है, जो ध्यान योगी है, वो क्या है, वो श्रेष्ठ है, क्योंकि उसने क्या है, आत्मज्ञान प्राप्त किया है, और वो परमात्मा के सम्मुख हो गया है। उसके जो कर्म है वो बिल्कुल क्या है, निष्काम है, वो अपने लिए कुछ नहीं कर रहा, और क्या है, वो समता भाव में रह रहा है। उसको ना दुख है, ना सुख है, ना मान बढ़ाई, किसी से उसको कुछ नहीं लेना देना, उसकी डिजायर्स भी खत्म हो गई है, उसके संसार के प्रति उसकी कोई आसक्ति भी नहीं रही है ना। और उसका एक केवल ध्येय क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, परमात्मा को पाना है। परमात्मा को पाना यानी कि ब्रह्म को पाना, यानी कि जैसे हम ध्यान के द्वारा कहते हैं कि ब्रह्म में अपनी चेतना को उस चेतना में विलीन कर देना, है ना। तो ये उसका धर्म है। तो ये ऐसा जो योगी है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि वो कर्म करने वाले साधकों से, या कर्म करने वाले मनुष्यों से, उनसे भी ये जो योगी है, कर्म योगियों से भी ये वाला योगी जो है वो श्रेष्ठ है। तस्माद योगी भवार्जुना। तो अब यहाँ पर देखो, असली बात अब यहाँ पे आई है कि वो कह रहे हैं कि मैंने इतने योगियों की बात बता दी है तुमको, तो इन सब की बातें तो तुमने सुनी है, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि तू योगी भव। अर्जुना, अर्जुन, तुम योगी भव, तुम योगी बनो। तो यहाँ पर पहली बार उन्होंने जो है, भगवान ने अर्जुन को आज्ञा दी है। देखिए, अभी तक उन्होंने कभी भी उसको आज्ञा देकर कुछ नहीं कहा, हमेशा यही बात, हमेशा बातें बताई हैं, चाहे वो सांख्य योग हो, चाहे वो कर्म योग हो, ध्यान योग हो, सारी बातें वो बताते गए हैं उनको। और जब अर्जुन ने ये पूछा भी था कि आप मुझे बताएं, 5वें अध्याय के शुरू में अगर याद होगा, तो उन्होंने सबसे पहले यही पूछा था कि हे कृष्ण, मुझे आप ये बताएं कि मेरे लिए क्या श्रेयकर है। तो उन्होंने सारी डिटेल बता दी, सांख्य योग, कर्म योग, ध्यान योग, सब कुछ बताने के बाद अब पहली बार उस प्रार्थना का वो गुरु शिष्य के नाते, देखो गुरु जो भी है वो आज्ञा दे सकता है शिष्य को, है ना, और उसकी आज्ञा जो होता है वो शिष्य मानता भी है। तो पहली बार यहाँ पर उन्होंने कहा है कि अर्जुन, तुम योगी बनो। तो योगी का क्या है, योगी क्या होता है, जो निष्काम भाव से सब काम करता है, जो काम जिसके सारे काम कैसे होते हैं, संसार में कैसे रहता है, कमल के पत्ते की तरह जो रहता है ना। तो वही योगी यहाँ पे क्या है, वैसा ही योगी बनने के लिए भगवान उसको प्रेरणा दे रहे हैं। तो एक तरह से वो हमारे लिए भी वो यही कह रहे हैं, है ना। अर्जुन के निमित्त ये सारी जो भगवत गीता है, ये किसको सुनाई जा रही है, हम अगर अपने को अर्जुन माने, तो यही बात है कि हमको भी यही प्रेरणा यहाँ से मिल रही है कि हमको कैसा जीवन बिताना है, हमको योगी बनना है, हमको सबके साथ समता का व्यवहार करना है, हमको अपना जीवन जो है निष्काम भाव से बिताना है, सबकी सेवा में रत रहना है, और अपने अंदर उतरना है। जब हम अंदर अपने उतरेंगे, तभी हमको असली ज्ञान जो होगा, आत्मदर्शन होगा, आत्मज्ञान हमको अंदर उतरने से ही प्राप्त होगा। तो ये यहाँ पर बताया गया। तो अब चलते चलते हम यहाँ पर अपने ये 6ठे अध्याय के आखिरी श्लोक में पहुंच गए हैं, है ना। तो यहाँ पे कहा गया है, योगी नाम अपि सर्वेशाम मद्गति अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मता। तो इस श्लोक में जो आखिरी श्लोक आया है, इसमें थोड़ी सी भक्ति योग की बात भी फिर से आ गई है। तो वो कह रहे हैं कि सारे योगियों में अभी तक मैंने तुमको जो भी बताए हैं, सभी योगी जो है उनका ध्येय क्या है, मुझ तक पहुंचना ही है ना। और जो इसमें भक्ति योगी की बात है, ये जो भक्त है वो भी क्या है, पूर्ण निष्ठावान होता है, मेरी तरफ उसकी श्रद्धा और विश्वास क्या है, मेरे पे होता है उसका। और वो क्या है, अपना वो कुछ नहीं मानता,
वो सब कुछ मुझे ही क्या मानता है, मुझे ही मानता है। जो भी उसकी क्रियाएं करता है, साधन भजन जप कीर्तन जो करता है, वो परमार्थिक जो क्रियाएं वो मेरे लिए ही करता है। उसका जो क्या है, खाना पीना सोना रहना सब कुछ क्या है, मेरे लिए है। और जो जीवन यापन के लिए भी वो काम करता है, जैसे कोई नौकरी करता है, व्यापार करता है, तो सब कुछ क्या है, वो मेरी प्रसन्नता के लिए करता है। तो ऐसे ही उन्होंने बताया कि जो मेरे परायण होकर सब काम करता है, जो सब काम अपने अपने हेतु वो कुछ नहीं कर रहा, सब कुछ दूसरों के लिए कर रहा है। क्योंकि हम क्योंकि हम ध्यान में पहुंच गए, तो हमको पता है कि सभी लोगों में क्या है, हम परमात्मा के अंश और सभी में ही परमात्मा है, हम स्वयं ही परमात्मा है ना। हमको यही यहाँ पे बताया जाता है। तो यही हमको यहाँ पे उन्होंने बताया है कि जो मेरी तरफ करता है, मतलब क्या है यहाँ पर, जो संसार के हित के लिए करता है। क्योंकि संसार किसका बनाया हुआ है, संसार तो ब्रह्म का ही बनाया हुआ है ना। तो ये यहाँ पे बात आई है कि जो मेरे लिए करता है, सब कुछ मुझको अर्पण करके करता है, तो मैं भी उसका सब कुछ करता हूँ, है ना। सा में युक्तमो मता, तो वो कह रहे मेरे मत में जो ऐसा योगी है जो सब कुछ सबके हित के लिए ही कर रहा है, तो वो मुझे यहाँ पर, मुझे वो बहुत पसंद है। आगे भी आएगा ये श्लोक में, और मैं भी उसका पूरा ध्यान रखता हूँ, और वो कभी ना कभी सिद्धि को जो है जरूर प्राप्त होता है। तो यहाँ पर यही भाव आ रहा है कि हम, मतलब विस्तार में सारा किया गया है कि हमको सारा कुछ उन्होंने बताया, सांख्य योग, कर्म योग और ध्यान योग, सारी बातें बताई उन्होंने। तो उसमें यही बताया है कि जो भगवान है वो तो महायोगेश्वर है, सब योगियों के भी योगी हैं। और तब भी उन्होंने यही कहा है अर्जुन को कि तू योगी बन। और क्योंकि ध्यान योग में अर्जुन ने बार बार यही कह रहा था कि चंचलता मुझे आती है, तो उसका भी उन्होंने सोल्यूशन बताया कि वैराग्य और अभ्यास के द्वारा तुम अपने को मन को साध सकते हो। और फिर योग भ्रष्ट होने की बात अगर आई, उसने कहा अगर मैं ऐसे हो जाऊंगा तब क्या होगा, वो चिंतित हो गया। तो तब भी उन्होंने बताया कि तेरी गति नहीं होगी। तो वैसे भी हमने देखा जाए तो अलग अलग योग है, जितने भी योग उन्होंने भगवान ने बताए, लेकिन सबका ध्येय क्या है, एक ही है ना, ब्रह्म को पा लेना, ब्रह्म में लीन हो जाना ही ध्येय। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे आजकल सर्दी है, अगर हम सर्दी से बचना चाहते हैं तो क्या होगा, कोई जिन्हें जैकेट पहनेगा, कोई स्वेटर पहनेगा, कोई शॉल लेगा, कोई, लेकिन उसका ध्येय क्या है, सर्दी से बचना। या जैसे जैसे अभी हम ऋषिकेश गए, तो सबका ध्येय हमारा क्या था, ऋषिकेश पहुंचना, मंजिल हमारी क्या थी, ऋषिकेश। लेकिन कोई बस से गया, कोई कार के द्वारा गया, कोई एरोप्लेन से गया, तो जैसे जिसको सुविधा है, जो जिसको ठीक लगा, तो वो पथ लेता है और अपना मंजिल तक पहुंच जाता है। तो हमको प्रयत्न तो करना ही पड़ा, सभी को प्रयत्न करना पड़ा ना। देखो, जैसे भी गया कोई, उसका प्रयत्न पहले से शुरू हुआ, तो आखिर में उसका वो प्रयत्न पूरा हुआ, मंजिल तक वो पहुंच गया। इसी तरह योग में क्या है कि हमको प्रयत्न तो करना ही पड़ता है, तो हम मंजिल पर तो जरूर पहुंचेंगे। हो सकता है कोई अगर फास्ट रास्ता लेके पहुंच गया, उसने ज्यादा प्रयत्न करा, जैसी उसको सुविधा थी वो जल्दी पहुंच गया। लेकिन जो कोई धीरे पहुंचा, लेकिन सभी अगर हम प्रयत्न नहीं करेंगे तो हम पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे जब योग में। और सबसे बड़ी बात उन्होंने भगवान ये निश्चित किया है कि इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि जो भी एक बार योग में आ गया, जिसने इस पथ को उसने पकड़ लिया, उसकी दुर्गति तो होगी नहीं, और कभी ना कभी, देखो समय तो हर एक चीज में लगता है ना, कोई जिसके जैसे संस्कार होंगे, हमारे को तो पता नहीं है हमारे कितने जन्म हो चुके हैं, है ना। तो पूर्व जन्मों के संस्कार के द्वारा ही आज हम ये जो सभी लोग हैं, जो हम ये ध्यान से जुड़े हैं, उन संस्कारों के द्वारा ही जुड़े हैं। तो जिसके संस्कार ज्यादा है, उसका ध्यान भी देखो जल्दी से गहरा लग जाता है। कोई ध्यान के पथ में बाद में भी आते हैं, मैंने बहुत बार ये बहुत अपने साथियों से सुना है कि वो जैसे बाद में भी उन्होंने ज्वाइन करते हैं, लेकिन उनका ध्यान जो होता है बड़ा गहरा लग जाता है। और कई लोग आते हैं लेकिन उनका ध्यान धीरे 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 गहरा होता है, टाइम लगता है उनको। तो ये सब क्या है, ये हमारे पूर्व जन्मों के संस्कार ही हैं, है ना, जिसके कारण कि ऐसे होता है। लेकिन हम अगर ध्यान में आ गए हैं तो ये हमारा निश्चित है कि हम कभी ना कभी मंजिल को जो है जरूर पा लेंगे, इसमें कोई भी संशय नहीं है। तो ये हमारे यहाँ पर बताया गया यहाँ पर। और मेन बात तो आज हमने जो देखा है पूरे उसका है कि हमको योगी भव, उसको याद कर रखना है हमको कि योगी हमको बनना है। तो किसी भी तरह से हम
योगी बने और तब हमारा उद्धार होगा और उसके साथ साथ संसार का भी उद्धार होगा। जब हम स्वयं योगी बन जाएंगे, दूसरों को भी हम प्रेरणा के स्रोत बनेंगे, दूसरों को भी ध्यान में लगाएंगे, तो हमारा उद्धार तो होगा ही होगा, सभी का उद्धार होगा। तो इसके साथ ही आज हमारा ये जो छठा अध्याय है यहाँ पर खत्म होता है। तो इति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे आत्म संयम योगो नाम षष्ठो अध्याय। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। तो यहाँ पे इस जो अध्याय को आत्म संयम अर्थात मन का संयम करने से ध्यान योगी के योग का जो अनुभव होता है वो इस अध्याय का इसको नाम दिया गया है। तो यही इसकी महत्ता है और आशा है मतलब सबको पूरा हमने अध्याय किया अच्छा लगा होगा और हम इससे शिक्षा लेंगे, हम सब योगी बनेंगे। हम योगी बनेंगे क्या, हम उसके पथ पर ही चल रहे हैं और हम सब योगी। बिल्कुल, बहुत सुंदर बताया आपने। और अब पूछिए जरा, योगी कहते किसको हैं और कितने प्रकार के योगी होते, योग कितने प्रकार के होते हैं, है ना? कोई बताएगा योग का मतलब क्या था यहाँ पर? योगी तो भाव उन्होंने बोल दिया, श्री कृष्ण योगी भाव। योगी अच्छा है लेकिन हाँ, लेकिन जो श्रद्धावान भक्त योग है, भक्त योगी है, वो उन्हें वो परम श्रेष्ठ कह रहे हैं उसको वो। तो योग का क्या अर्थ है यहाँ पर? हाँ, इस बार बताना चाहेगा कोई? योग का क्या अर्थ है? आप नहीं, पहले कोई और बताए। आप तो बताइए दो। औरों को ही कह रही हूँ मैं। कोई ना कोई सभी कोई को बताइए योग का क्या मतलब था यहाँ पर? बताइए, कोशिश करिए, कैसे भी जैसे भी आ रहा है बताइए, जो अंदर से भाव उठे वहीं बताएं, चेष्टा करें। सब ध्यान मग्न हो गए हैं। आप भी योग का बता सिंपल दीजिए। अर्थ, अच्छा सिंपल अर्थ क्या है? सिंपल अर्थ योग का क्या मतलब होता है? सिंपल अर्थ बता दें। बिल्कुल, योग का क्या अर्थ है? वेरी सिंपल, जो लगे आपको। दो अक्षरों तो जोड़ने का होगा, नहीं किसी को जोड़ना है आपस में, सभी मिलकर चलें तो योग तो यही हुआ। बहुत सुंदर, यही है सिंपल अर्थ, तो यही जोड़ना, मतलब दो चीजों को जोड़ना। योग करते हैं। अब यहाँ पर दो चीजें, यहाँ पर क्या, यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मतलब जो भगवान से जुड़कर रहे। अब कर्म योग, भक्ति योग तो 4 प्रकार के हैं, बताए हैं यहाँ पर। वो कर्म योग, भक्त योग, भक्ति योग, ध्यान योग और है एक ज्ञान योग। तो कह रहे ये इन मार्गों का अनुसरण करता हुआ जो भी आगे चलेगा वो श्रेष्ठ मार्ग को ही पाएगा। ये सारे श्रेष्ठ मार्ग हैं, किसी भी मार्ग से आप आओ तो मुझे पाओगे, यानी मुझसे जुड़ जाओगे, इस मार्ग पे चलो, योग को अपनाओ। बहुत सुंदर बताया इंदु जी आपने। और ये छठा अध्याय आज पूरा हुआ, समाप्त हुआ। अब अगली बार हम चलेंगे, 7वां अध्याय हमारा शुरू होगा। सबको बधाई जी, छठा अध्याय पूरा हुआ आज। हाँ जी, धन्यवाद, साधुवाद साधुवाद। हाँ जी। और ये मेन ध्यान योग, ये वाला जो अध्याय है ये ध्यान के लिए ही ज्यादा है। ध्यान योग सबसे ज्यादा इसी में आई है, सारी ध्यान की बातें इसमें थी। अब आगे चलेगा ज्ञान योग। हाँ जी। ज्ञान योग क्या होता है, कैसे हमें नॉलेज प्राप्त करने यहाँ पर, अब इसके बारे में हम अगले मंगलवार को इंदु जी बताएंगी। और शुरू से लेके 4 या 5 जितने भी लिए जा सकेंगे लेंगे, उतने ले लेंगे। तो आप पढ़ पाए तो पढ़े, संक्षिप्त में पढ़कर आए। यहाँ पर ज्ञान का मतलब क्या है, ज्ञान विज्ञान योग का क्या अर्थ है ना? थैंक यू इंदु जी, एक बार आपका फिर से बहुत बहुत आभार। पूरे आत्म जागृति परिवार की तरफ से बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी धन्यवाद और सभी साथियों का भी धन्यवाद। प्रेम पूर्वक सुनते हैं, मेरे को प्रेरणा यही मिलती है कभी। नहीं, बहुत अच्छा लगता है आपके, मतलब इसी सेशन के बहाने गीता तो हाथ में आती है कि हाँ पढ़ लो, सकती हो, बीच में कोई क्वेश्चन पूछ सकती है तो अलर्ट होके बैठना है। लव यू जी सबको। गीता सिखाती है, सारों के लिए ही है गीता। कोई इसमें ये नहीं है कि कोई एज बाउंड है, छोटों के लिए, बड़ों के लिए, स्त्री पुरुष,
सभी के लिए गीता जीने की कला हमको सिखाती है। इसमें ये नहीं है कि सिर्फ ज्ञान की ही बात है, ये ध्यान की ही बात है, कर्म, हर एक चीज को मतलब। और गीता ही ऐसा ग्रंथ है जिसका कि सबसे ज्यादा अधिक भाषाओं में अनुवाद हुआ है, बहुत भाषाओं में। और बाहर के लोग भी इसको मतलब ये सार है जिसको कहते हैं, सब उपनिषदों, सारे पुराणों, सबका सार इसमें कुछ शब्दों में मतलब भगवान ने। और सबसे बड़ी बात है कि ये एक ऐसा ग्रंथ है जो श्री कृष्ण के मुख से उन्होंने अपने ये वचन, बाकी जितने भी ग्रंथ है वो किसी के द्वारा किसी की प्रशंसा में किए गए हैं या कुछ भी ज्ञान की बातें कही गई हैं, लेकिन अपने मुंह से भगवान ने, इसमें श्री भगवान वाच डायरेक्ट बात कर रहे हैं भगवान, कोई बीच में मिडल पर्सन नहीं है, सीधा अर्जुन को बता रहे हैं कि ऐसे करना है तूने। और वो भी बड़े प्रेम से, ऐसे नहीं सीधा ही उसको कह दिया, सीधा कहते तो शायद वो मानता ही ना। देखो युद्ध के लिए विषाद है उसके मन में, वो करना ही नहीं चाहता। अब बच्चे भी होते हैं, जैसे कई बार कोई होते हैं वो काम करना ही चाहता, लेकिन जो माएँ होती हैं, जो परिवार के लोग तो धीरे धीरे समझाते, नहीं नहीं ये तेरे लिए अच्छा काम है, ये तेरा करना फर्ज है। उसी तरह बिल्कुल, क्योंकि भगवान का रिश्ता भी है ना, अर्जुन के साथ संबंध भी है। और फिर दूसरी बात है, जब अर्जुन ने उनको गुरु मान लिया तो गुरु शिष्य का जो एक संबंध है वो अलग ही है ना। तो वो जब बात आ गई तो दोनों बातें आ गई, तो भगवान ने बड़े, और फिर बार बार भी ये भी साथ साथ कह रही कि ये मेरा मत है, बाकी तू अपना देख, ये मेरे अकॉर्डिंग मैं तेरे को ठीक बता रहा हूँ कि मैं ये है तेरा। आगे एंड में भी उन्होंने देखो, एंड का जब बिल्कुल आएगा 18वें श्लोक, 18वें अध्याय का एंड में भी आएगा, तो वो कह रहे हैं अब मैंने तेरे को सारा ज्ञान बता दिया है, अब जो तू करना चाहता है कर, हमारी फ्री विल है ना। हाँ, फिर भी फ्री विल है। अगर हम बढ़ना चाहते हैं ठीक है, नहीं तो फिर ठीक है, जैसे भी जियो। तो हाँ, ये पीछे हट गया, वो भी छोड़ दिया कि आप डिसाइड करो जो भी करना है। हाँ जी, सबसे अच्छी बात ये है कि उन्होंने बिल्कुल थोपा नहीं है कि ऐसे ही करो। हाँ, बहुत अच्छा बताया आपने कि ऐसे बच्चों के साथ भी यही होता है। कुछ माएँ कह रही भी रही थी कि सुनते नहीं बच्चे, मार्क्स कम आ रहे हैं। तो देखिए ये मध्यम मार्ग अपनाना पड़ेगा कि कैसे उसको समझाना है, उसको बताओ, वो सब सारे तरीके आप अपना लो प्यार से, उसके बाद फिर छोड़ दो उसको, फिर छोड़ दो, जो फिर उसके कर्मों में है वो करेगा, है ना। गीता की तो यही महिमा है, परंपार। थैंक यू इंदु जी, थैंक यू। थैंक यू इंदु जी, लव यू। यस नीरू कल जी, का प्रतिभा जी का भी बहुत अच्छा था, थैंक यू, लव यू सबको। आज भी बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा। यस अब नीरू जी आप बता रही थी अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। अब ध्यान भी बहुत ही अच्छा आज कराया, ध्यान भी बहुत अच्छा लगा और गीता का ज्ञान भी बहुत अच्छा लगा। दीदी कल भी मेरा एक्सपीरियंस था, मैं तो ध्यान में थी, जब वो आपने खत्म हुआ तो तब मुझे एकदम बाहर आई मैं तो, और सुन रही थी उनका, पर ध्यान में थी। और सुनाइए आज दोनों भी बहुत अनुभव। अच्छा, आज तो मेरे मतलब कि मेरे को पता ही नहीं मैंने किस किस के दर्शन किए, और एकदम गोल्डन पिरामिड था जो ना बेल्स लगी हुई थी उस पे, बेल्स लगी हुई थी चारों तरफ। वो मेरे को उसने पूरा कवर किया, मतलब ये नहीं कि खाली मेरे सिर पे था, वो नीचे तक। और फिर एक मतलब गोल्डन कलर की वो थी, मैं पूछ रही थी कौन से मास्टर्स हैं, और फिर मेरे को ध्यान है कि ये तो बद्री नारायण जी हैं, बद्री नारायण जी। और मेरे को पता नहीं और क्या क्या दर्शन हुए, मैं बता नहीं सकती। अरे वाह, अद्भुत अद्भुत। अब तो पिरामिड भी आपके सर पर आ गया, अब अगली बार अब बिल्कुल नीचे तक दीदी, नीचे तक, नीचे मतलब तक कि पूरा कवर कर दिया मुझको, और बेल्स लगी हुई थी, बेल्स। और मुझे कल के ध्यान में ऐसा लग रहा था कि पिरामिड से मुझे मिलना है, मुझे मिलना है। बहुत उदासी आ रही थी, रोने का दिल कर रहा था कल के ध्यान में, उनसे मिलना है मुझे, ऐसा लग रहा था कल बहुत। नीरू जी अब आपको जब पिरामिड भी आ गया तब आप ध्यान कराएंगी क्लास में। हाँ है ना नीरू? ठीक है, कोशिश करूंगी दीदी, फिर आपको बताऊंगी। हाँ बिल्कुल, जल्दी से आजकल में तैयार हो जाओ। आप इनसे गाइडलाइन ले लो, अंजू जी से गाइडलाइन ले लो, या मुझे कॉल कर लेना। हाँ जी, हाँ जी, है ना? हाँ जी, जरूर अंजू जी दीदी। हाँ, कितने मजे से ठीक करा है दिया, दीदी। एक बार कहा और उन्होंने करा दिया, है ना। आगे बढ़ रही हैं, अब आपको भी ऐसे ही बढ़ना है, ठीक वहीं नहीं अटके रहना सबको। ठीक है दीदी, ठीक है दीदी। सबको लव यू सबको। कल का भी बहुत सारा प्यार प्रतिभा जी को बहुत अच्छा उन्होंने सुनाया था, योगी जी का। हाँ जी, थैंक यू। आज इंदु जी का भी, अंजू जी का भी, सबका बहुत आज बहुत तो बहुत काफी धन्यवाद। सारे लोग शादी वादी में गए हुए हैं, मुझे लगता है अभी 14 तारीख तक ऐसे ही रहेगा। हाँ मेरे को भी यही लग रहा। क्या आगे भी 17, 18, 19 में भी हैं शादियां, तो पता नहीं। बहुत सारी तो काफी लोगों को जाना होता है, शाम को तैयार होकर निकल पड़ रहे हैं सब।
बिल्कुल। अभी कोरोना में ना इसलिए सब भाग रहे हैं इधर से उधर। हाँ, उसके बाद तो फिर शांत होके बैठेंगे घर जहाँ बढ़ गया तो। बिल्कुल बिल्कुल, अभी थोड़ा एंजॉयमेंट चाहिए सबको। कल लीना जी की क्लास है, वेडनेसडे है। और दीदी आपने योग निद्रा का भी डाला था कुछ? हाँ, वो योग निद्रा का लीना जी कराएंगी, अच्छा जी, रात को कराएंगे 10 से 11। आज रात को उसका लिंक तो है नहीं? लिंक देंगे, वो जब शुरू करेंगे ना तो लिंक भी देंगे। ओके दीदी, ओके। तो फ्रेंड्स ठीक है, कल मिलते हैं फिर। लव सब यू। टाइम से आते हैं हम। लव यू। लव यू, बहुत सारा प्यार। लव यू। तो जय श्री कृष्णा, धन्यवाद। Love you all. धन्यवाद जी सबका, राधे बहुत राधे। बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राधे। कृष्णा।